हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसका बदला इस नन्ही सी जान से मत लेना। रामू एक अनाथ लड़का था जो अनाथ आश्रम में पढ़कर बड़ा हुआ था। 15 साल का होने के बाद वह अनाथ आश्रम छोड़कर काम करने लगा। धीरे धीरे कमाना सीख गया। फिर उसने कलावती के साथ शादी कर ली। वह भी दुनिया में अकेली थी और सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती थी। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी, एक छोटा सा अपना घर बना लिया। रामू को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी थी। कलावती बहुत ही समझदार महिला थी। वह रामू का पूरा ध्यान रखती थी। गर्मा गर्म खाना इतने वह घर नहीं आता उसका इंतजार करती, फिर साथ में दोनों खाना खाते। अब तो रामू के दिन सोने की और रातें चांदी की होने लगी थी। कुछ समय बाद कलावती ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा। वह सच में ही लक्ष्मी का रूप थी। उसके आते ही रामू की किस्मत बदल गई और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लक्ष्मी साल भर की ही हुई थी कि एक दिन कलावती का बुखार आ गया। जैसे वह उसे ले जाने के लिए ही आया था, 3-4 दिन में ही उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर से भी बचा नहीं पाई। रामू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अड़ोसी पड़ोसी बड़ी मुश्किल से संभाला, फिर सब चले गए। अब रामू अकेले काम पर जाए या लक्ष्मी को संभाले, उसमें एक तो सबने कुछ साथ दिया, पर सब फिर अपने परिवार में बिजी हो गए। अब सब कहने लगे, रामू अकेले आदमी के बस की बात नहीं है गृहस्थी और काम संभालना। तुम दूसरी शादी कर लो, जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी हो। तो उसने हाँ कर दी। कुछ समय बाद चांदनी नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई। वह देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उससे भी ज़्यादा मीठी। शुरू शुरू में तो वह रामू के सामने लक्ष्मी को खूब लाड प्यार करती। 1.25 साल बाद उसने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसका नाम रखा भूमि। दोनों बहनों में 2.5 साल का अंतर था। उसके बाद 2-2 साल के अंतर पर 2 बेटों को जन्म दिया। अब तो रामू का ध्यान लक्ष्मी से बिल्कुल हट गया था। लक्ष्मी स्कूल जाने की लगी थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर यह बात उसकी सौतेली माँ को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब वह स्कूल से आती तो उसे घर के कामों में लगा देती। रामू के आने पर कहती, सुनिए जी, अपनी लक्ष्मी का तो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देखिए ना, ना अपने स्कूल का काम करती है, ना बाल संवारती है। इसे ऐसे देखकर तो सब यही सोचेंगे सौतेली माँ है, ध्यान नहीं रखते होगी। तो रामू सब सच मान लेता और लक्ष्मी को ही धमकाने लगता। होमवर्क ना होने पर स्कूल में भी डांट खानी पड़ती। लक्ष्मी कोशिश करती कि वह अपना स्कूल का काम कर ले, पर उसकी माँ कभी उसका बैग कहीं छुपा देती। वह बाल संवारने लगती तो कंघा छीन लेती। कार्य पूरा न होने की वजह से स्कूल वालों ने भी नाम काट दिया कि अब आपकी बेटी का पढ़ने में मन नहीं लगता। सौतेली माँ को तो इसी मौके की तलाश थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी और खुद हुक्म चलाती। लक्ष्मी अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश करती तो वह कहने लगती, हाँ मैं तो सौतेली हूँ, कल को सब यही कहेंगे कि लड़की की जात थी, कुछ भी नहीं सीखा है। तो रामू उल्टा लक्ष्मी को ही डांटने लगता, बेचारी, पूरा तुम्हारा इतना ध्यान रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन उसकी शिकायत करती रहती हो। अब लक्ष्मी ने कुछ भी कहना बंद कर दिया था। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे थे। लक्ष्मी 20 साल की हो गई। रामू कहने लगा, कोई अच्छा घर मिल जाए तो उसकी शादी कर दे। पर सौतेली माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि अगर यह घर से चलेगी तो घर का काम कौन करेगा। एक बार किसी जानकार ने लक्ष्मी के लिए रिश्ता भेजा, पर सौतेली माँ ने चाल चली और रिश्ता अपनी बेटी भूमि का पक्का कर दिया। रामू कहने लगा, समाज क्या कहेगा, बड़ी घर में बैठी और छोटी की शादी कर दी। अब क्या करें जी, इतना अच्छा रिश्ता था, कैसे हाथ से जाने देती। अभी भूमि की कर देते हैं और अच्छा मिलते ही लक्ष्मी का भी कर देंगे। तो रामू मान जाता। नवीन और भूमि की शादी हो जाती है। सच में भूमि के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। साल भर के अंदर भूमि के पैर भारी हुए तो बच्चा मायके में होने के रिवाज के लिए वह मायके आई थी। पर भगवान के खेल अजीब होते हैं। एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देते समय वह भगवान को प्यारी हो गई। अब उसके बच्चों को लक्ष्मी ही संभालने लगी। धीरे धीरे बच्ची लक्ष्मी से हिल गई। नवीन जब भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आता तो उसे लक्ष्मी की गोदी में खेलते हुए पाता। कुछ देर बाद अपनी बेटी के साथ खेलकर वह चला जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया लक्ष्मी के अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई है। अब नवीन की मम्मी पापा उस पर दूसरी शादी का दबाव देने लगे। तो नवीन ने अपने मन की बात अपने माँ बाप के सामने बता दी कि वह किसी और लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अगर लक्ष्मी के माता पिता हाँ करते हैं तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके माँ बाप भी आपस में सलाह करते हैं कि बात तो नवीन सही कह रहा है, कोई अनजान लड़की पता नहीं बच्ची का अच्छे से ध्यान रखेगी या नहीं, पर वह तो उसकी मौसी भी है। अभी भी पूरा दिन बच्ची को वही संभालती है। अगले दिन वे तीनों उनके घर आते हैं और चांदनी जी और रामू से कहते हैं कि हम नवीन की दूसरी शादी करना चाहते हैं, हमें लक्ष्मी पसंद है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो दोनों पति पत्नी आपस में सलाह करके हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों में
सादा सा समारोह में विवाह संपन्न हो जाता है। तो चांदनी अपनी नातिन को लेकर आती है और लक्ष्मी को सौंपती है और उसके सामने हाथ जोड़कर अपने की माफ़ी मांगती है और कहती है, लक्ष्मी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे उस बात का बहुत पछतावा है, पर तुम इस बच्ची के साथ वैसा व्यवहार मत करना। तो लक्ष्मी कहती है, माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, गुड़िया मेरी पहली संतान है और हमेशा रहेगी। मैं इसकी सौतेली माँ नहीं, माँ हूँ। मुझे माँ कहलाने का सौभाग्य सबसे पहले इसी से मिला है, इसलिए मेरी पहली संतान के रूप में ही हमेशा मेरे पास रहेगी। चांदनी उसे गले लगा लेते हुए लक्ष्मी अपनी बेटी और नवीन के साथ ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।